हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आपको हमारे चैनल पर कोई भी प्रैक्टिस सेट कुछ कारणवश नहीं मिल रहा था। चैनल में टेक्निकल इशू के कारण हम लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स, पर अब सब ठीक हो गया है। आज से आपको डेली एक सेट अपलोड मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आने वाले कुछ महीनों में दरोगा का न्यू वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी नया वैकेंसी आने वाला है, या फिर रेलवे का भी न्यू वैकेंसी आने वाला है। बीएसएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था फ्रेंड्स, और आने वाला जो बीएसएससी एग्ज़ाम का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी कुछ दिन में होगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। आज से जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो सब बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, पीटी के लिए या फिर मेंस, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात बताते हैं फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपको बिहार पुलिस का क्रैश कोर्स और बिहार दरोगा का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीके का प्रश्न और साइंस का प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, ताकि आप क्रैश कोर्स से वंचित ना हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो इसमें आंसर है फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद के उदय का सबसे अधिक उपयुक्त कारण क्या है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड्स सामंतवाद। सामंतवाद जो है उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को फ्रेंड्स शून्य काल कहा जाता है। इसका आंसर है ए नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स 3 में कह रहा है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में लोकसभा में जो है 40 सीट है, तो इसका आंसर जो है 3 का बी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है और कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसमें प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की कीमत जो है लोच होगी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इकाई से कम। इसका आंसर होगा ए नंबर, 4 का ये आंसर होगा, इकाई से कम। इसके बाद फ्रेंड्स 5 में कह रहे हैं कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है। तो विद्यालय की इमारत पर जो रख रखाव पर जो खर्च किया जाने वाला जो खर्च क्या है, तो एक प्रकार का ये जो है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों हो, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है पूंजीगत खर्च है एवं विकास व्यय दोनों है। तो आंसर इसका 5 का डी होगा। 6 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ से शुरू किया था। आंसर इसका डी होगा। 7 में कह रहा है कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो 7 का आंसर ए होगा। इसके बाद 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी संस्था जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ बाहर से नॉइज आवाज़ आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, सीधा पढ़ने पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। 9 नंबर का है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा वजन किसका है, कौन सा आइटम का। तो आंसर इसका जो है 9 का बी है, खाद्य और पेय। खाद्य और पेय, पीने योग्य पदार्थ और खाने योग्य। तो खाद्य और पेय जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। 10 में कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो है दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहते हैं। दजला और फरात नदियों के बीच जो उपजाऊ धरती है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। तो आंसर 10 का ए होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। होम मिनिस्ट्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद 12 में कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है।
तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति कौन देता है? तो एनडीसी डिपार्टमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे एनडीसी कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद 13 में कह रहा है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? तो पाणिनि क्या थे? तो पाणिनि जो थे एक व्याकरण शास्त्री थे, यानी कि हिंदी ग्रामर के शास्त्री थे, जानकार थे। तो पाणिनि क्या थे? एक व्याकरण शास्त्री थे। आंसर इसका बी होगा। इसके बाद 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। 14 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 15 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो कौन सा योग्यता जो है आवश्यक नहीं है? तो 15 का आंसर इसमें आप गेस करिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा, लोकसभा का सदस्य होना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कोई लाभ के पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन लोकसभा का सदस्य रहे या ना रहे ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका 15 का सी होगा। कह रहे कि कौन सा योग्यता जो है आवश्यक नहीं है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, तो आंसर इसका सी होगा 15 का। 16 में कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 17 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो कौन से अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगाम अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी थे। बेलगाम अधिवेशन जो है फ्रेंड्स 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन। उस समय गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद गांधी जी कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। 18 में कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आज़ाद हिंद फौज का जो संकल्पना यानी कि उसका रचना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। आंसर 18 का ए होगा। 19 में कह रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। इसके बाद फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो कहाँ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, सी नंबर होगा आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है किसका? सी, सिरक्को। सिरक्को कनाडैया है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है सिरक्को का कनाडा यह जो है सुमेलित नहीं है। सिरक्को ऐसे इटली का हवा है फ्रेंड्स, इटली का स्थानीय हवा है सिरक्को। तो इसका आंसर होगा सिरक्को। इसके बाद फ्रेंड्स 22 में कह रहा है कि कौन जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य इसमें से कौन है? तो ताराकार। आंसर इसका सी होगा, ताराकार। 23 में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है राजमार्ग के विकास से है। तो इसका आंसर होगा राजमार्ग के विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग के विकास से। 24 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। आंसर इसका 24 का ए होगा। 25 में कह रहा है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो इसका आंसर है 1765 में लागू किया था। 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो कौन सा है जो संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है अविशिष्टता। 26 का आंसर सी। 27 में कह रहा है कि कुलगर्दी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका डी होगा। 28 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन। इसका आंसर है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। 29 में कह रहा है कि 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रोम। रोम को 7 टीलों का शहर कहते हैं। 30 में कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख है किसके प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है प्रशासन के प्रतीक थे। आंसर इसका सी, 30 का आंसर सी होगा।
31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। इसके बाद 32 में कह रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है, आंसर इसका ए नंबर होगा। इसके बाद 33 में कह रहा है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ, तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, तो बांग्लादेश का सृजन जो है 1971 ईस्वी को हुआ। 34 में कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो सबसे गर्म स्थल जो है जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थल है, तो 34 का आंसर फ्रेंड्स होगा पश्चिमी घाट। 34 का आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो आंसर इसका 35 का सी सामंतवाद। आंसर इसका 35 का सी होगा सामंतवाद। 36 में कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद कितना में है, इसका वर्णन है, तो 36 का आंसर जो है डी है, अनुच्छेद 19 में। 37 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और दूसरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये दोनों आंसर सही है, तो आंसर होगा इसका सी नंबर, ए और बी दोनों। 38 में कह रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है, तो 38 का आंसर बी है, गंडक। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों का जो सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना, इसका आंसर है, 38 का आंसर बी है। 39 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है फ्रेंड्स, आंसर 39 का डी होगा। 40 में कह रहा है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो भूमिपुत्र शब्द जो है क्षेत्रवाद से संबंधित है, आंसर इसका डी होगा, बी होगा। इसके बाद 41 में कह रहा है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी, तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी, तो इसका आंसर 41 का सी है, तारापुर समिति। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर आधारित है, तो आंसर इसका 41 का सी है। 42 में कह रहा है कि पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो पुस्ताज घास प्रदेश जो है हंगरी में पाया जाता है, आंसर इसका 42 का सी होगा, हंगरी। इसके बाद 43 में कह रहा है फ्रेंड्स, 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया, तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, तो आंसर इसका 43 का आंसर होगा सी, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। 44 में कह रहा है कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो 44 का आंसर है इसमें ए, लता मंगेशकर को मानते हैं। 45 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी है, आंसर इसका 45 का बी होगा। 46 में कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा पूंजी खाते की जमा मदों में, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। 47 में कह रहा है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, आंसर इसका होगा 47 का नैतिक विकास पर बल देता है। देखिए प्रश्न इसमें पढ़िएगा कि अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, तो 47 का आंसर इसमें डी होगा। 48 में कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की फ्रेंड, इसका आंसर है, आंसर इसका होगा बार्थोलेमू डियास। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो बार्थोलेमू डियास ने की, इसका आंसर 48 का सी है। 49 में कह रहा है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है, आंसर इसका डी होगा। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है, 49 का आंसर डी होगा। इसका 50 में कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो है निर्मित किससे हैं, तो सेलखड़ी से, 50 का आंसर डी होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स 51 नंबर का रहा है विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न है। तो 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें जो है ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। आंसर इसका डी होगा। 52 में कह रहा है कि गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका महत्वपूर्ण यौगिक है, तो क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। आंसर इसका ए होगा। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर SOS बॉन्ड कौन सा प्रदर्शित करता है, तो 53 का आंसर फ्रेंड्स सी होगा, H2SO7। इसका आंसर होगा H2S2O7। इसका 54 में कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर है डार्विन ने। इसके बाद 55 में कह रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में निम्न कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर ए नंबर है, प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र के विषय में यह सही है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु ये जो नर प्रजनन तंत्र के विषय में सही है। तो आंसर इसका 55 का ये है। 56 में कह रहा है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। तो हीटर का तंतु किस चीज़ का बना होता है, तो 56 का आंसर सी है, नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तंतु। 57 में कह रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है इसमें फ्रेंड्स 57 का आंसर डी है, +4। KMnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है +7 है। इसके बाद 58 में कह रहा है कि संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक क्या है फ्रेंड्स, तो आंसर इसका 58 का डी है। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं संयोजक यौगिक। तो 58 का आंसर डी है। 59 में कह रहा है कि कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, फ्रक्टोज भी है, ग्लाइकोजिन भी है, लेकिन ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है। साठ में कह रहा है कि एड्स रोग का जनक है। तो एड्स रोग का जनक जो है, एड्स जो है विषाणु से फैलता है। तो आंसर इसका 60 का बी होगा। 61 में कह रहा है कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए इसका सूत्र फ्रेंड्स है प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृति का। तो हुक के नियमानुसार जो है प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृति का। तो आंसर इसका 61 का बी होगा। 62 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो मनुष्य के मादा प्रजनन अंग से संबंधित कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं। आप लोग जानते हैं कि गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय जो है स्त्री से संबंधित है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है नर से संबंधित है। तो मादा प्रजनन अंग से संबंधित कौन नहीं, तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। 63 में है निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 63 का आंसर है सी नंबर O2। इसके बाद 64 में कह रहा है कि जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। तो जीनियर डायोड का प्रयोग जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। जीनियर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। 65 में कह रहा है कि वह ट्रिपलेट कोड क्या है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो वह ट्रिपलेट कोड क्या है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो 65 का आंसर है ए, UAA। तो UAA जो है एक प्रकार का ट्रिपलेट है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। इसका बाद 66 का प्रश्न है। 66 में कह रहा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो पानी में जो बुलबुला उठता है उसमें किसके कारण चमक होता है। तो इसका आंसर 66 का आंसर है डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है उसमें चमक होता है। तो 66 का आंसर डी है। 67 में कह रहा है कि कौन सा जंतु जीर्णडिंबता दर्शाता है। कौन सा जंतु है जो जीर्णडिंबता दर्शाता है। तो 67 का आंसर जो है सी है, फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो है चिरडिंबता दर्शाता है। इसके बाद 68 में कह रहा है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो लवण मृदोद्भिद। मिट्टी में जो नमक होता है उसमें नमक में जो पौधा उगता है उसे लवण मृदोद्भिद कहते हैं। तो 68 का आंसर ये है।
69 का आंसर है वी बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसका आंसर है बोरॉन का। बोरॉन का जो द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक होता है। इसके बाद 70 में कह रहे हैं कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण किस चीज़ में करती है? तो इसका आंसर जो है ठोस होगा। 70 का आंसर ये होगा। 71 में कह रहा है कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो वसंतीकरण के अनुकूलतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित एल्केन के सही आयुपीयक नाम की पहचान करें। तो एल्केन के सही आयुपीयक नाम की पहचान करें, तो इसका आंसर 72 का आंसर होगा ए नंबर, डाईमिथाइल ब्यूटेन। डाईमिथाइल ब्यूटेन जो है एल्केन का एक सही आयुपीयक नाम है। 73 में कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला है। 73 का आंसर ए है। 74 में कह रहे हैं फ्रेंड्स की एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो वेवलेंथ जो है समान इक्वल है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो 74 का आंसर है इलेक्ट्रॉन का, ए नंबर। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है सबसे अधिक होगा। इसके बाद 75 में कह रहा है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो 75 का आंसर डी है, संचलन। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं? तो संचलन जो है जल चक्र में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 76 से फिर मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 76 का आंसर फ्रेंड्स बी नंबर है, 16.2/3। इसके बाद 77 नंबर का आंसर क्रमिक छूट से संबंधित प्रश्न है। 77 नंबर का आंसर जो इसमें है 77 का आंसर डी है, 20 होगा। इसके बाद 78 को भी देख लीजिएगा। 78 का आंसर बी है। फिर 79 जो है अंकित मूल्य से संबंधित है, तो 79 का आंसर ए है, 5%। फिर 80 का आंसर ए है, 5352 रुपया। 81 का आंसर दो है। फिर 82 जो है समय काम से, तो 82 का आंसर इसमें ए है, 6 दिन। इसका बाद 83 का फ्रेंड्स 83 जो है रेशियो से संबंधित है, तो 83 का आंसर इसमें बी है, 15 दिनों में। इसके बाद 84 का आंसर इसमें डी है, 6/5% की वृद्धि। इसके बाद 86, इसके बाद 85 का आंसर इसमें डी है, 48। इसके बाद 86 का आंसर बी है, 4। इसके बाद 87 का आंसर सी है, 58 मिनट में। 88 का आंसर डी है, 4:3। अगला 89 नंबर का आंसर बी है, 3 आंसर होगा इसका। 90 का आंसर इसमें सी है, 44.5। 91 का आंसर डी है, 54। 92 का आंसर इसमें सी है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 93 का आंसर इसमें फ्रेंड्स 93 का आंसर 6.25% की कमी, सी है। 94 का आंसर फ्रेंड्स इसमें डी होगा, 94 का आंसर डी होगा। उसके बाद 95 का आंसर इसमें ए है, 25%। 96 का आंसर सी है, 2। इसके बाद 97 का आंसर जो है सी है, 16। फिर 98 का आंसर बी है, 103/108। इसके बाद 99 है, 99 का आंसर डी है, 42। फिर इसके बाद 100 है, 100 का आंसर एन का मान जो है 12 होगा, ए नंबर। इसके बाद 101 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 101 का आंसर
बी है 8:25। 102 का आंसर बी है RTS GNI। इसके बाद 103 का आंसर सी है बागवानी। नेक्स्ट 104 का आंसर का आंसर सी है CXWD। फिर है 105 नंबर। 105 का आंसर इसमें देखिए प्रश्न आकृति है, तो 105 का आंसर ए है। इसके बाद है 106। 106 का आंसर डी है बृहस्पति। इसके बाद 107 का आंसर प्लस और भागा को आपस में परस्पर बदलना चाहिए, तो इसमें जो है दोनों चिन्हों को बदलना है, तो प्लस और भाग को बदल देना है, तो आंसर 107 का आंसर बी है। इसके बाद 108 है। 108 का आंसर ए है 10:99। इसके बाद 109 का आंसर ए है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसके बाद 110 में कह रहे हैं कि त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज को गिनना है, तो इसमें 110 का आंसर 12 होगा ये नंबर। 111 नंबर आता है। 111 नंबर का आंसर इसमें होगा बी। फिर इसके बाद है 112 नंबर का आंसर इसमें होगा डी नंबर, काना फूसी का चिल्लाना होगा, तो 112 का आंसर डी होगा। इसके बाद है 113 नंबर। 113 का आंसर बी होगा 10। इसके बाद है 114 का आंसर बी होगा 20, 28, 36। इसके बाद है 115 का आंसर डी होगा VEWA। फिर इसके बाद है 116 का आंसर इसमें बी होगा 121। इसके बाद फ्रेंड्स 117 नंबर आते हैं। 117 नंबर का आंसर बी होगा 14। इसके बाद 118 का आंसर इसमें सी है MKOH। इसके बाद है 119 का आंसर इसमें ए है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसके बाद है 120, तो 120 आकृति से संबंधित है, तो 120 का आंसर इसमें बी होगा। इसके बाद 121 है। 121 का आंसर इसमें डी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 122 नंबर का आंसर इसमें 122 का आंसर भी डी है दृष्टि अंधापन। इसके बाद है 123 का आंसर ए है इसमें। इसके बाद 124 का आंसर डी है उत्तर पूर्व दिशा। इसके बाद फ्रेंड्स 125 का आंसर ए है KQM। 125 का आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 126 में कह रहा है दिशा से संबंधित है, डायरेक्शन से, तो 126 का आंसर इसमें बी है 50 मीटर। इसके बाद 127 का आंसर बी है रोना। अगला 128 नंबर। 128 का आंसर ए है। इसके बाद है 129 नंबर। 129 का आंसर सी है बामन। इसके बाद फ्रेंड्स 130 का आंसर जो है अगला चिन्ह बता रहा है, अगला कह रहा है कि 25 के बाद क्या होगा, तो 130 का आंसर जो है डी होगा 28। इसके बाद है 131 का आंसर 78:13 होगा। इसके बाद 32 में कह रहा है 132 में कह रहा है, तो 132 का आंसर ए है 40। इसके बाद फ्रेंड्स 133 का आंसर सी है, तो SPUDBG 133 का आंसर सी है। इसके बाद फ्रेंड्स 134 का आंसर सी है 17:65 है। इसके बाद है 135 जो है पासा से रिलेटेड प्रश्न है, तो 135 का आंसर डी है 4। इसके बाद है 136 का आंसर भी है डी 14:94। इसके बाद अगला प्रश्न है 137 नंबर। 137 नंबर का आंसर 137 का आंसर बी है 15:19। इसके बाद है 138 नंबर का आंसर है ILOU। 138 का आंसर ए है। इसके बाद है 139 का आंसर डी है। इसके बाद है फ्रेंड्स 140 का आंसर सी है गुना और भागा।
8 और 6। इसके बाद है 141, 141 का आंसर सी है। 5 और 6। इसके बाद 142 का आंसर बी है, एस। अगला है 143 नंबर, तो 143 का आंसर ए है और 144 का आंसर भी ए है, मध्य त्यागी। इसका 145 है। इसके बाद 145 का आंसर इसमें डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 146 है, तो 146 में करा तो 146 का आंसर जो इसमें है ए है। 4 2 6 3 5 1। इसको आप सजा दीजिएगा आरोही क्रम में। इसके बाद 147, 147 का आंसर ए है। 38 124। इसके बाद अगला है 148, 148 का आंसर सी है, 12। 148 का आंसर सी है। इसके बाद अगला है 149, 149 का आंसर डी है इसमें। सबसे अंत में लास्ट का 150 नंबर प्रश्न का आंसर इसमें है बी।